नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इन्वेस्ट आज चैनल पे। आज अपन जानेंगे एक और मिड कैप फंड के बारे में। ये मिड कैप फंड बेस्ट मिड कैप फंड की कैटेगरी में शामिल हो सकता है। आज के वीडियो में अपन इसके बारे में डिटेल में जानेंगे। इसका जो एक्सपेंस रेशियो है वो भी कम है और इसके अंदर जो टॉप की होल्डिंग है वो भी बहुत ही गजब की है। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लें, जिससे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ, मैं भी म्यूचुअल फंड के अंदर पिछले 4 साल से कंटिन्यू SIP के द्वारा इन्वेस्ट कर रहा हूँ। अगर आप भी म्यूचुअल फंड के अंदर इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो वीडियो में कमेंट करके बता सकते हैं, और आप कौन से म्यूचुअल फंड के अंदर इन्वेस्ट कर रहे हैं वो भी बता सकते हैं। तो चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। आज के वीडियो में अपन जानेंगे क्वांट मिड कैप फंड डायरेक्ट ग्रोथ के बारे में। ये म्यूचुअल फंड इक्विटी म्यूचुअल फंड में मिड कैप कैटेगरी का एक म्यूचुअल फंड है। इस म्यूचुअल फंड के अंदर रिस्क बहुत ज़्यादा है शॉर्ट पीरियड के लिए। अगर आप 5 साल या उससे ज़्यादा टाइम के लिए इन्वेस्ट करना चाहते हो तो ये मिड कैप कैटेगरी का बेस्ट म्यूचुअल फंड है और फ्यूचर के अंदर बहुत अच्छा रिटर्न जनरेट कर सकता है। 7 नवंबर 2022 तक का डाटा जो आपके सामने दिख रहा है, यानी कि इस म्यूचुअल फंड के अंदर आप इन्वेस्ट करोगे तो वो पैसा कहाँ इन्वेस्ट होता है उसके बारे में जान लेते हैं। इक्विटी के अंदर 99.5% इन्वेस्ट होता है और म्यूचुअल फंड हाउस के पास कैश के रूप में 0.5% रहता है, यानी ये एक अच्छा इन्वेस्टमेंट है। इस म्यूचुअल फंड के अंदर मिड कैप के जो स्टॉक होते हैं वो 65% है और लार्ज कैप और स्मॉल कैप कैटेगरी के स्टॉक 35% होते हैं। अभी अपन जान लेते हैं इस म्यूचुअल फंड के पास्ट के रिटर्न के बारे में। 7 नवंबर 2022 तक ये रिटर्न है। अब तक का रिटर्न, जब से ये म्यूचुअल फंड स्टार्ट हुआ है तब से लेकर अभी तक इसने कांस्टेंट रिटर्न दिया है 17% के लगभग। लास्ट के 5 साल के अंदर इसका रिटर्न 21% के लगभग है और 3 साल का रिटर्न 37% है, जो बहुत ही गजब का रिटर्न है मिड कैप कैटेगरी के अंदर। अभी अपन जान लेते हैं इस म्यूचुअल फंड के एक्सपेंस रेशियो के बारे में, यानी कि निवेश का खर्चा। इस म्यूचुअल फंड को चलाने के लिए जो खर्चा होता है वो कितना है। 0.63% इंक्लूजिंग ऑफ GST को मिला के 0.63% इसका एक्सपेंस रेशियो है। एक्सपेंस रेशियो म्यूचुअल फंड हाउस का प्रत्येक दिन का खर्चा होता है जो वर्किंग डे के अंदर ही आता है। क्वांट मिड कैप फंड के फंड साइज के बारे में जान लेते हैं। 7 नवंबर 2022 तक 964 करोड़ रुपए इस म्यूचुअल फंड के पास फंड साइज है। फंड साइज इस म्यूचुअल फंड के अंदर टोटल कितना पैसा इन्वेस्टमेंट हो चुका है वो है। अभी अपन जानेंगे टॉप की 10 होल्डिंग के बारे में, यानी जो टॉप की 10 कंपनियां हैं वो कौन सी है और वो जो कंपनी है वो क्या बनाती है। थोड़ा सभी कंपनियों के बारे में डिटेल में जानेंगे। पहली जो कंपनी है वो है स्कॉट्स। ये जो स्कॉट्स कंपनी है वो ट्रैक्टर का निर्माण करती है। JCB हो गई, क्रेन हो गई, ये सब का निर्माण ये स्कॉट कंपनी करती है। इसके साथ साथ ये रेलवे के जो इक्विपमेंट होते हैं वो और गाड़ियों के भी काफ़ी सारे प्रोडक्ट का निर्माण स्कॉट कंपनी करती है। तो इस म्यूचुअल फंड के अंदर ये एक अच्छी कंपनी है। दूसरी जो कंपनी है वो है पतंजलि फूड्स। ये खाने का जो ऑयल होता है उसका निर्माण करती है, उसके साथ साथ इसकी मार्केटिंग भी करती है। प्रेजेंट टाइम में ये रुचि सोया इंडस्ट्री लिमिटेड के साथ मिलकर कार्य कर रही है। इस कंपनी के अंदर 6.9% इस म्यूचुअल फंड ने इन्वेस्ट कर रखा है। तीसरी जो इस म्यूचुअल फंड के अंदर होल्डिंग है वो है पंजाब नेशनल बैंक। ये बैंक एग्रीकल्चर बैंकिंग, रिटेल बैंकिंग, ट्रेजरी ऑपरेशंस, कॉरपोरेट बैंकिंग, मर्चेंट बैंकिंग, डिजिटल बैंकिंग सर्विसेज, डिपॉजिटरी सर्विसेज, इसके साथ साथ म्यूचुअल फंड में निवेश के ऑप्शन भी प्रोवाइड करवाती है। इस होल्डिंग के अंदर 6.5% इन्वेस्टमेंट किया जाता है। इस म्यूचुअल फंड के अंदर 4 नंबर की जो कंपनी है वो है अडानी पोर्ट्स। ये डेवलपिंग, ऑपरेटिंग और मेंटेनिंग पोर्ट्स, यानी इंडिया के अंदर 13 पोर्ट्स का ये कार्य करती है। और ये लॉजिस्टिक की जो सर्विस सोचिए, यानी कार्गो सर्विस, सामान को यहाँ से इंडिया से बाहर और बाहर से यहाँ लाने का जो कार्य है वो ये अडानी पोर्ट्स कंपनी कर रही है। इस कंपनी के अंदर 6.4% इन्वेस्टमेंट होता है।
5 नंबर की जो कंपनी है वो है जी एंटरटेनमेंट इंटरप्राइजेज। इंडिया के अंदर इस कंपनी के 49 चैनल चलते हैं और विदेशों के अंदर 35 चैनल चलते हैं। ये कंपनी न्यूज़, एंटरटेनमेंट, टेक्नोलॉजी, क्रिकेट, हेल्थ और लाइफस्टाइल्स के चैनल ऑपरेट करती है। इस कंपनी के अंदर 5.9% इन्वेस्टमेंट होता है। क्वांट मिड कैप डायरेक्ट फंड ग्रोथ म्यूचुअल फंड के अंदर 6 नंबर की जो कंपनी है वो है इंडियन होटल्स। ये होटल 5 स्टार होटल चलाती है और टोटल 232 होटल ऑपरेट करती है, जैसे ताज होटल मुंबई हो गई, गिंगर होटल ग्रेटर नोएडा हो गया। इस कंपनी के अंदर 5.7% इन्वेस्टमेंट रहता है। 7 नंबर पे जो कंपनी है वो है ओरेकल फाइनेंस सर्विस सॉफ्टवेयर कंपनी। ये टेक्नोलॉजी सर्विसेज, बैंकिंग सॉफ्टवेयर, मेंटेनेंस एक्टिविटी ये सब प्रोवाइड करवाती है। इस कंपनी के अंदर 5.2% इन्वेस्टमेंट होता है। जो बैंकिंग से रिलेटेड अपन एप्लीकेशन यूज करते हैं उसका निर्माण ये कंपनी करती है। टॉप 10 में एक और कंपनी है, उसका नाम है आईटीसी। आईटीसी फूड से रिलेटेड मैक्सिमम प्रोडक्ट बनाती है, इसके साथ साथ ये सिगरेट का निर्माण भी करती है। फूड रिलेटेड प्रोडक्ट्स हो गए जैसे आशीर्वाद का आटा हो गया, उसके अलावा मिर्च मसाला, ये सब का निर्माण ये आईटीसी कंपनी करती है। आईटीसी कंपनी टोटल 13 बिजनेस करती है, वो भी अलग अलग 5 सेगमेंट के अंदर, जैसे एफएमसीजी हो गया, होटल मैनेज करने का कार्य हो गया, पैकेजिंग का कार्य हो गया। इस कंपनी के अंदर 4.5% इन्वेस्ट होता है और टोटल 90 कंट्रियों को ये जो अपने प्रोडक्ट है वो एक्सपोर्ट करती है यानी भेजती है। इस कंपनी की जो सिगरेट के प्रोडक्ट है वो है गोल्ड फ्लैग हो गए, फोर्थ स्क्वायर हो गए, ये सब आपने नाम सुने होंगे। ये सब आईटीसी कंपनी बनाती है। 9 नंबर की जो कंपनी है वो है बॉस, इंडिया बेस्ट सप्लायर ऑफ टेक्नोलॉजी एंड सर्विस का कार्य करती है। बॉस कंपनी होम यूजेज अप्लायंस भी बनाती है, जैसे फ्रिज हो गया, फ्रीजर हो गया, घर के अंदर जो अपन मिक्सी यूज करते हैं वो हो गया, वॉशिंग मशीन हो गया, ये सब का निर्माण ये बॉस कंपनी करती है। इस कंपनी के अंदर 4.2% इन्वेस्टमेंट इस म्यूचुअल फंड द्वारा किया जाता है। टॉप 10 की जो 10 नंबर पे जो कंपनी है वो है टाटा कम्युनिकेशन। ये कंपनी एक ब्रांडिंग कंपनी है। ये अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार सेवाएं प्रोवाइड करने का कार्य करती है और वॉइस सॉल्यूशन के अंदर लॉन्ग डिस्टेंस वॉइस सर्विसेज भी प्रोवाइड कराती है। डाटा एंड मैनेज सर्विस के अंदर ये टेलीविजन एंड रोमिंग फैसिलिटी प्रोवाइड करवाती है। इस कंपनी के अंदर यह म्यूचुअल फंड 3.9% इन्वेस्टमेंट करता है। क्वांट मिड कैप म्यूचुअल फंड के फंड बेंचमार्क के बारे में जान लेते हैं। इसका बेंचमार्क है निफ्टी मिड कैप 150 टोटल रिटर्न इंडेक्स। 7 नवंबर 2022 तक इसका अल्फा है 11.61 और बीटा है 0.83। 7 नवंबर 2022 तक इसका नेव है 146.10। मिनिमम एसआईपी आप 1000 रुपये की कर सकते हो इसके अंदर, और मिनिमम लमसम इन्वेस्टमेंट 5000 रुपये फर्स्ट टाइम कर सकते हो, और सेकंड इन्वेस्टमेंट और उसके बाद 1000 रुपये आप कंटिन्यू लमसम कर सकते हो। इस म्यूचुअल फंड की जो कैटेगरी रैंक है 1 साल के अंदर 2 नंबर पे और 3 साल के अंदर भी 2 नंबर पे है। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए बेस्ट मिड कैप म्यूचुअल फंड हो सकता है। अभी अपन जानते हैं इस म्यूचुअल फंड की पॉजिटिव बातें क्या है। कॉन्स्टिट्यूटली टॉप रैंक फंड, यानी अपनी कैटेगरी के अंदर ये टॉप रैंकिंग का म्यूचुअल फंड है और लगातार इसने 1 साल, 3 साल और 5 साल के अंदर मिड कैप कैटेगरी में बेस्ट रिटर्न दिया है। और इसका जो अल्फा है 11.61 वो भी बहुत बढ़िया है, और एक्सपेंस रेशियो है वो भी 0.63%, बहुत कम है। अगर आप इस म्यूचुअल फंड के अंदर इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो अपनी रिस्क के अनुसार इन्वेस्ट कर सकते हैं। आशा करता हूँ आपको आज का ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लें, जिससे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुँचती रहे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।